बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहने की, बहुत संभाल से श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करने की, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करने की, सच्चा आशिकपन एक परमात्मा की याद में रहने की, वफादारी निभाने की, सत्य परमात्मा की, हम आत्माओं के कल्याण अर्थ आज की मुरली से शिक्षा समझ मिली है कि ये ड्रामा है, समाप्ति के कटघरे पर आकर खड़ा है, जहाँ हम आत्माओं को समझ मिल रही है कि ईश्वरीय विधि से चलकर सिद्धि प्राप्त कर लो, अपने पापों को योग बल से भस्म कर लो, भिन्न भिन्न हिसाब किताब को ट्रस्टी बन चुप कर खुद ही अकाउंट क्लियर कर लो। सब कुछ समझाते हुए सबसे पहले किसी भी तरह के विस्तार में नहीं जाने की समझानी देते हैं, विकारों को फुल स्टॉप लगाने का फरमान करते हैं। सब तो सच्ची राह पर नहीं चलेंगे, इसलिए चलने वालों को समझ देते हैं कि कोई कुछ भी करे, हमें नहीं देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, न किसी तरह के क्यों क्या के क्वेश्चन करने हैं, न किसी का करेक्शन करना है, न कोटेशन सुनाना है, बल्कि फुल स्टॉप लगाकर अब श्रीमद् प्रमाण चलकर सत्यता दिव्यता की सभ्यता के मिठास के साथ सतोगुणी बन स्मृति स्वरूप बनना है। 7 गुणों को 36 गुणों को शक्तियों को यूज़ कर सशक्त बनना है और बनाना है। वरदान दे रहे हैं परमपिता परमात्मा कि समाने की शक्ति को और समेटने की शक्ति को यूज़ करो तो विस्तार को सार में कर सकेंगे। बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो जाएगी। बिंदु स्वरूप में लौटकर अशरीरी सतगुणी बन घर वापस जाना है और देह का, देह के संबंधों का, देह की वस्तुओं का बहुत बड़ा विस्तार कर रखा है हम सभी ने। सभी को सार रूप में लाने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सत्य को समझकर अब संभालो और जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, उसे लेट गो कर दो और सब एक परमात्मा के हवाले कर दो। विस्मृत होकर विस्तार कर सब खराब कर दिया, शक्तिहीन हो गए, अब पुनः बिंदु रूप में लौटकर शक्तिशाली बनना है। सत्य तो यही है कि मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, मुझ आत्मा का संसार तो मीठे परमात्मा ही है, उनमें ही तो संसार समाया है। इस संसार में देह, देह का भान, अभिमान, देह के संबंध, देह की वस्तु कोई भी दैहिक चीज़ है ही नहीं। समय आ गया है विस्तार से अबाउट टर्न कर सार में लौटना है। सभी को तो सार स्वरूप बनेंगे तो मन बुद्धि एक सत्य में एकाग्र हो जाएंगे, पुनः पावर हाउस से भी कनेक्शन हो जाएगा। समझ देते हैं परमात्मा कि जितना हम ये एकाग्रता का अभ्यास करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। सेकंड में फिर जहाँ चाहेंगे, जब चाहेंगे, बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सकेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा की समाप्ति के समय में समझ से हर आत्मा को, हर बात को समाना और समेटना है। एकाग्रता की शक्ति की अनुभूति से सार स्वरूप का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त करना है। सार स्वरूप अर्थात आत्मिक स्थिति, जहाँ आत्मा शुद्ध अभिमान में स्थित होकर 7 गुणों का स्वरूप बनकर पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान की खूबसूरती का सहयोग सभी को मास्टर दाता बन देती रहती है। रूहों को उनसे सुकून मिलता है क्योंकि इससे देह का भान बिल्कुल नहीं होता है। इसमें देह का भान बिल्कुल नहीं होता है। सुप्रीम रूप परमात्मा समझ देते हैं कि जो सदा ही ऐसी सुखदायी रूहानियत की स्थिति में रहते हैं, जिनमें देह का भान नहीं होता है, किसी से दैहिक रिश्ता नहीं होता है, जो रूह बन सभी रूहों को परमात्मा से प्राप्त सुख, शांति, प्रेम की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते हैं, वे सत्य परमात्मा से रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी गुलाब का टाइटल प्राप्त करते हैं। रूहानी स्कूल, रूहानी यूनिवर्सिटी, सुप्रीम रूप परमात्मा कल्प में एक बार सृष्टि पर आकर खोलते हैं, जब विश्व की हम सभी आत्माएं स्वयं के स्वधर्म से विस्मृत होकर बुद्धू बन जाते हैं और हमारा फिर से शिक्षित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सत्य परमात्मा की यूनिवर्सिटी ही सही मायने में यूनिवर्सिटी कहलाती है, क्योंकि विश्व की 800 करोड़ आबादी हो या उससे भी ज़्यादा सृष्टि पर मौजूद हर जीव आत्मा को परमात्मा का निमंत्रण है कि आकर रूहानी पढ़ाई पढ़ो और बुद्धिमान बनो। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जिन्हें दुनिया धिक्कारती है, मुँह नहीं देखती है, जिन्हें नीच समझती है, उन आत्माओं का भी इस यूनिवर्सिटी में निमंत्रण है, क्योंकि परमात्मा की नज़रों में तो सारी आत्माएं ही बुद्धू बन गई हैं। आज की आत्माएं अश्लीलता को, अंग प्रदर्शन को, काम विकार को सभ्यता समझती हैं। अपवित्र बनने का बुद्धिमान
और पवित्र बनने को बुद्धिमान समझती हैं, इसलिए बनते भी हैं और फिर धन खर्च धूमधाम से दूसरों को भी अपवित्र बनाने में बुद्धिमान समझते हैं। फिर दुखी अशांत भी होते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। पवित्रता के सागर परमात्मा हम आत्माओं को समझ कर नेत्र देकर एहसास दिलाते हैं कि हम सब कितने बुद्धू बन गए हैं, जो अपनी पवित्रता के स्वधर्म को भूलकर पराये रावण के धर्म को अपनाकर पंडित बन गए हैं, मंगते बन गए हैं। समझ देते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की बुद्धिवान तो पवित्र को कहते हैं। अभी पुनः सुप्रीम टीचर परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाते हुए मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है हमें। पढ़ते पढ़ते ज्ञान रूपी दर्पण में चेक भी करते रहना है कि हम बुद्धिवान बन रहे हैं या नहीं। इसलिए प्यारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को निशानियाँ भी बता रहे हैं बुद्धिवान बनने की। समझ देते हैं कि बुद्धिमान बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, सदा परमात्म रूहानी मस्ती में रहेंगे। बुद्धि में सृष्टि रूपी चक्र की नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट होगी। नशा रहेगा कि हमारे बाबा परम धाम से हम आत्माओं के लिए आए हैं। शुद्ध अभिमान होगा इस बात का। स्मृति में रहेगा कि हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। उन्हें रूहानी नशा रहता है कि हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। उनसे पढ़कर ज्ञान रत्नों को धारण कर उन्हें यूज़ कर हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। उन्हें ये सदा याद रहता है कि मीठे परमात्मा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। इसलिए वे स्नेह से पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बनने की मंजिल की तरफ एक रस बढ़ते रहते हैं। इन निशानियों से हमें चेक करते रहना है कि हम सब बुद्धिमान बच्चों की लिस्ट में आए हैं या नहीं। जब तक मुरली मिल रही है मीठे परमात्मा हमारे सम्मुख हैं। शरीर रूपी राजधानी की गुलामी से निकालकर राजा आत्मा बनाकर राजधानी को पावर हाउस से कनेक्शन रख कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाना सिखाते हैं। उनसे राजयोग सीखकर राजयोगी बनना है। पवित्रता को हर आत्मा अच्छा मानती है, इसलिए जड़ चित्रों के आगे जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनके आगे झुकती हैं। लेकिन खुद भी पवित्र रहना चाहिए, ये समझ नहीं होती है। संन्यास धर्म अपनाने वाले भी जब से गृहस्थियों से लेकर खाने लगे हैं तब से उनकी अवस्था भी बिगड़ती जा रही है। वे भी अब तमो प्रधान बन गए हैं। एक समय इस धर्म ने पवित्र रहकर धरती को थामा था, जाने अनजाने में सही, लेकिन ब्रह्मचर्य में रहने वालों को सब बुद्धिमान जरूर समझते हैं और उनके आगे जरूर नमन करते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट कर परमात्मा समझाते हैं कि कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र गृहस्थ धर्म से शुरू हुआ था, द्वापर युग में खंडित हुआ, कलयुग में गृहस्थ अपवित्र अधर्म हो गया। अभी पुनः पवित्रता के सागर समझ देकर पवित्र गृहस्थ धर्म की स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। निरंतर याद रखना है हमें कि हम आत्माओं के पिता परमात्मा आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने, और ऐसा बनने के पुरुषार्थ की शुभ चिंता भी रखनी है। सीमित समय है, ध्यान खिंचवा रहे हैं कल्याणकारी परमात्मा, क्योंकि देख रहे हैं कि सभी को ये चिंता नहीं रहती है। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा की सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारे परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसलिए सदा खुशी बनी नहीं रहती है, गुम हो जाती है। सत्य परमात्मा सत्य है। कायदे से हम आत्माओं को उन्हें तुरंत पहचान जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहचानते हैं। इसलिए इस झूठ खंड में परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से प्रूव करना पड़ता है कि वे आए हुए हैं। कैसे परकाया का आधार लेते हैं, क्योंकि वे खुद के लिए शरीर लेकर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आज पुनः यादगार की स्मृति दिलाकर समझाते हैं कि वे निराकार हैं। इसलिए तो यादगार में सिर्फ शिव का चित्र ही शिवलिंग के रूप में है। आकार और साकार दोनों रूप नहीं है। शंकर स्थिति है देही अभिमानी की, इसलिए उन्हें आकारी रूप में दिखाया है। बाकी देवी देवताओं के जड़ चित्र साकारी शरीर के रूप में दिखाए हैं। शिव के सारे मंदिरों में शिवलिंग के चित्र ही हैं, जो निराकार परमात्मा को दर्शाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन चित्र शिवलिंग का है। नाम की भिन्नता उनके कर्तव्यों के आधार पर है, जो वे सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर करते हैं। डेविल वर्ल्ड को डीटी वर्ल्ड बनाते हैं, असुर से देवता बनाते हैं, इसीलिए तो यादगार बनते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया उनके यादगार भी नहीं बनते हैं। जो पूछते हैं कि निराकार कैसे आते हैं, उन्हें परमात्मा पितरों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि पितृ आत्माएं भी द्वापर युग में दूसरे शरीर में प्रवेश कर खाती हैं। चंचल भूत प्रेत अशुद्ध आत्माएं भी दूसरों के तन में प्रवेश कर उल्टे कर्म करती हैं। समझ देते हैं कि आत्मा शरीर में आकर ही कुछ कर सकती है, तो निराकार परमात्मा को भी आधार लेना पड़ता है।
वे ड्रामा में पूरे 84 जन्म पाठ बजाने वाले कृष्ण की अनुभवी आत्मा के 83वें साधारण तन का आधार लेते हैं। दादा लेखराज से मरजीवा बनाकर ब्रह्मा नाम रखते हैं। यहाँ से उनका 84वां जन्म शुरू होता है, जिसमें पुरानी स्मृतियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। फिर सत्य से परिचित कराते हैं। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में शिव परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर फिर से श्री कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। जितने भी मंदिर शिव के यादगार में बने हैं वे निराकार परमात्मा के अवतरण और उनके श्रेष्ठ कर्तव्यों को दर्शाते हैं। श्रेष्ठ कर्म प्रैक्टिकल में होते हैं, तभी तो यादगार बनते हैं। जैसे मीठे पतित पावन परमात्मा पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आते हैं, ऐसे हमें भी स्मृति में रखना है कि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं पाठ बजाने। इस समय पुराने शरीर में है। लिबरेटर परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनाकर लिबरेट करने आए हैं, तो इस शरीर में रहते हुए परमात्मा से मिल रही समझ को अच्छी तरह समझ उसी प्रमाण चलकर हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। समझते रहें पवित्रता के सागर परमात्मा की वे भी परमधाम निवासी हैं और हम सब भी परमधाम के रहने वाले हैं। तो पुराने शरीर में रहते परमधाम निवासी की स्मृति से श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाकर पावन बनना है। फिर नया शरीर मिलेगा, खुशी खुशी पुरुषार्थ करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अपने को सिर्फ आत्मा निराकार बाप की संतान समझो। परमात्मा की इस समझाने को जो नहीं समझते हैं वो परमात्मा का बनकर भी उनके श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हैं। अगर निराकार परमात्मा की शिक्षाओं प्रति अटेंशन हम नहीं देते हैं, गफलत करते हैं, तब जबरदस्त माया थप्पड़ मारती है, अर्थात हार खिला देती है। अवज्ञाओं की सज़ा परमात्मा नहीं देते हैं। सज़ा देने के लिए फिर माया, प्रकृति, ड्रामा, 8 ग्रह, यमदूत खड़े हो जाते हैं और बहुत कष्ट देते हैं, उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं, दुर्गति करा देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं। माया स्पष्ट कहती है कि वो थप्पड़ मारती है उन्हें जो परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं। तो माया से थप्पड़ नहीं खाने हैं, बाप की याद में रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर बुद्धिमान बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर माया से सज़ा नहीं खानी है। बुद्धि से सब कुछ निराकार परमात्मा के हवाले कर उनका ट्रस्टी होकर रहना है। विकारों का दान कर फिर यूज़ नहीं करना है। श्रीमद् प्रमाण धन को यूज़ करना है ताकि कोई उससे पाप कर्म ना हो, कोई बोझा ना बढ़े। मीठे परमात्मा को शिकायत है कि वे सभी को सुखी बनाने आए हैं, फिर भी उनका नहीं बनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनको याद नहीं करते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए माया को हुक्म है कि खूब थप्पड़ मारो, खूब तंग करो। याद ऐसी सहज बनानी है कि अंत में जब शरीर से निकलना हो तो याद में सहज ही निकल जाए, कोई कष्ट ही ना हो, तब बनेंगे शाश्वत मानव। पवित्र सोल माशुक परमात्मा स्वयं सदा खूबसूरत हैं, इसलिए जो भी आत्मा उनकी बनती है वो खूबसूरत बन जाती है, फिर गोल्डन एजेड शरीर मिलता है। आत्माएं पतित हैं आज के समय में, इसलिए शरीर भी गंदे हैं, कर्म भी गंदे हैं, वृद्धि सिद्धि भी बहुत है, जिसे बहुतों को गुमराह करते हैं, तंग करते हैं, अल्पकाल के चमत्कार दिखाकर फॉलोअर्स बना देते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अच्छी तरह मीठे परमात्मा से हर बात समझनी है, पुरुषार्थ करना है, लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का, साथ में अशरीरी बन बाप के साथ वापस घर जाने के लायक भी बनना है। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा रूहानी सेवा करो, राजयोग की बन प्रैक्टिकल आचरण द्वारा राजयोग सिखाओ, शंख ध्वनि करो, स्वर्ग बनाने में मददगार बनो। जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे ही वारिस बन मीठे परमात्मा परमपिता परमात्मा को राजी कर उनसे संपूर्ण राजाई का वर्षा लेते हैं। ओम शांति।